नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और चलिए अब आपको दिखाते हैं टॉप 20 यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। प्रदेश में 826 ब्लॉकों में 824 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां वोटों की गिनती हो रही है। मतगणना में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 8 कंपनी सीआरपीएफ, 2 कंपनी एसएसबी, 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल और 67 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। इस बार रिजल्ट्स के बाद विजय जुलूस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रयागराज में तो एक सीट पर मत बराबर हो गया। इसके बाद टॉस का सहारा लिया गया। टॉस में जीते भुवनलाल को विजयी घोषित कर ग्राम प्रधान का सर्टिफिकेट दे दिया गया। प्रयागराज में सोराव के करौदी गांव में यूपी का पहला ऐसा रिजल्ट गया है जहां टॉस का सहारा लेना पड़ा। यहाँ राज बहादुर और भुवनलाल दोनों के 170 मत मिले। इसके बाद आरओ सुरेश चंद्र यादव ने टॉस कराया। भुवनलाल टॉस जीतकर करौंधी के प्रधान बन गए। बलिया में पंचायत चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। बेरिया विकास खंड की गोविंदपुर ग्राम पंचायत से अशोक पांडे ने अपने प्रतिद्वंदी विश्वनाथ पांडे को 13 मतों से पराजित कर प्रधान बने। बेरिया विकास खंड की ही ग्राम पंचायत सिवाल में परमात्मा गोण विधानसभा निर्वाचित हुए हैं। वाराणसी में पिंडरा ब्लॉक की सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान मेनका पाठक बनी। स्नातक मेनका पाठक की उम्र 21 वर्ष है। ओदार ग्राम सभा की ग्राम प्रधान मेनका पाठक ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनीता को 124 मतों से हराया है। मेनका ने 637 और अनीता को 513 मत मिले। आरओ देवव्रत यादव और बीडीओ वीके जायसवाल ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान एक और जहां तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए लोगों की भारी भीड़ मतगणना केंद्र पर जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मतगणना के लिए बनाए गए प्रत्याशियों के एजेंट कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। शामली में कांदला में 70 ऐसी ही एजेंटों और प्रत्याशियों की जांच में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा कवर देने का निर्णय लिया। इसके अलावा उन्हें 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलाया जाएगा। कन्नौज जिले की सौरी ब्लॉक में मतगणना के दौरान ग्राम पंचायत खिड़नी के कमरा नंबर 9 में बूथ संख्या 212 और 213 की मतदान पेटी जब खोली गई तो मतपेटियों में पानी निकलने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारी को देते हुए कारण जानने में जुट गए। बुलंदशहर में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा के छोटे भाई केशव शर्मा की पत्नी ममता शर्मा ग्राम प्रचंड बहुमत से ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई हैं। ममता शर्मा शिकारपुर ब्लॉक के गांव सुरजावली की प्रधान निर्वाचित हुई। रायबरेली के बड़छावा विकासखंड का प्रधान पद पर पहला रिजल्ट ग्राम सभा तिलेंटा का आया है। इस ग्राम सभा में 2 प्रत्याशी आमने सामने थे, जिनमें धर्मपाल उर्फ मनसाराम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व प्रधान राजकुमार चौधरी को 29 वोट से शिकस्त देते हुए जीत हासिल की। शाहजहांपुर में तमाम अफरा तफरी और अव्यवस्थाओं के बीच 15 ब्लॉकों में रविवार सुबह 8 बजे से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 15,226 पदों के लिए मतगणना काफी विलंब से प्रारंभ हुई। रविवार दोपहर 1 बजे तक विभिन्न पदों के 55 परिणाम घोषित किए गए, जिसमें प्रधान पद के 15, बीडीसी पद के 3 और ग्राम पंचायत सदस्य पद के 37 परिणाम शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार कोविड-19 की रोकथाम के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है तथा कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को समय से पूरा किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोविड एम्बुलेंस का किराया तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ओवर रेटिंग की शिकायत का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को एम्बुलेंस का किराया तय करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस की दरें निर्धारित की जाएं और उसके बाद ओवर रेटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। डीजीपी अशोक कुमार ने दूसरे प्रदेश से आ रहे लोगों की 100% कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही प्रवेश करने को कहा। पुलिस अधिकारियों के साथ वीसी में डीजीपी ने ये कहा कि अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे लोगों के चालान कर उन्हें पाबंद किया जाए और साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन बेड की कालाबाजारी में भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही। प्रदेश के कई हिस्सों में 5 मई तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जिलों में 5 मई के बाद भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ इस समय खासा सक्रिय हो चुका है, जिसका असर 6 से 7 दिन तक रहने की संभावना है। कोविड के कारण उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन 100 से अधिक मौतें देखने को मिली। बीते शनिवार को प्रदेश भर में 5,493 नए मरीज सामने आए थे, जबकि इस दौरान 107 लोगों की सांसें थम गई। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक 5,493 नए मरीज सामने आए और साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर के 51,127 पहुंच गई।
सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रत्येक आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 13,000 आशा वर्कर्स को इसका लाभ मिलेगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को कोविड नियंत्रण समीक्षा बैठक में आशा वर्कर्स को सीएम राहत कोष से 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वर्ष 2021 की उत्तराखंड चारधाम यात्रा राज्य सरकार द्वारा स्थगित किए जाने से चिंतित उत्तराखंड मैक्सी टैक्सी महासंघ ने कोरोना नियम के तहत यात्रा शुरू कराने की मांग की है। संरक्षक संजय चोपड़ा के संयोजन में महासंघ कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना के कारण परिवहन कारोबार चौपट हो गया है। मजबूरी में कारोबारी वाहन सरेंडर करने लगे हैं ताकि उनको टैक्स नहीं देना पड़े। शुक्रवार को देहरादून आरटीओ में 440 वाहन सरेंडर हुए थे। इसमें विकासनगर डाकपत्थर रूट पर चलने वाले निजी बस के साथ सिटी बस, टैक्सी और मैक्सियां शामिल हैं। कोरोना संकट से जूझ रहे उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। 50% यात्री क्षमता के साथ वाहन संचालन का नियम लागू करने के बजाय सरकार ने किराए बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की स्वीकृति के बाद परिवहन निगम ने शुक्रवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। राजधानी के दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के अस्पताल परिसर में जाने पर रोक लगा दी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कोविड वार्ड में मरीजों को खाद्य सामग्री देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने शुक्रवार को सख्ती करते हुए ये कदम उठाया है। और इसी के साथ टॉप 20 यूपी यूके बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।